बस्ती शहर के चर्चित डॉक्टर एस.के. गौड़ के इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत के मामले को लेकर, उनकी कार्रवाई को लेकर और पूरे उनके अस्पताल की जांच को लेकर हिंदूवादी नेताओं ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात की है। किस तरीके से जो घटना हुई है बच्चे की मौत का, उसको लेकर आप जिला प्रशासन से मिले हैं, क्या कुछ बात हुई हो, कार्रवाई को लेकर क्या आश्वासन? देखिए, जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन उनके सक्षम जो अधिकारी थे उनसे हमारी पूरे घटनाक्रम पे बात हुई है। डॉक्टर एस.के. गौड़ के यहाँ जो हमको सूचना प्राप्त हो रही है, जब से एक क्लिनिक चला रहे हैं, अभी तक सैकड़ों बच्चे इनके लापरवाही से दम तोड़ चुके हैं, सैकड़ों माओं का गोद उजड़ चुका है और विश्व हिंदू महासंघ ये चाहता है कि अब किसी और माँ का गोद ना उजड़े। अभी जो कल की घटना है, कल जो बच्चा जिस माँ ने अपने बच्चों को खो दिया है, उसमें परिवार के द्वारा बताया गया कि परिवार को इन्होंने निमोनिया बताया और बच्चे को भर्ती कर लिया अवैध तरीके से धन अर्जित करने के चक्कर में। और बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम था, जो कि डॉक्टर को पता था, और इनके यहाँ हार्ट के कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। उसके बाद ये जानते हुए भी इन्होंने बच्चे को एडमिट लिया, 24 घंटे से ज्यादा बच्चे को रखा, और बच्चा जब बहुत सीरियस हो गया तब इन्होंने परिवार को बताया और एक्सरे कराने के दौरान बच्चे की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं इसके पूरे जिम्मेदार डॉक्टर एस.के. गौड़ हैं। और वही नहीं, आप पत्रकार और पूरा जनपद जानता है कि जनपद की विवादित भूमि जो माफिया टाइप के, गुंडे टाइप के लोग होते हैं, वही लोग खरीदते हैं, क्योंकि उनके पास संख्या होती है, दबदबा होता है, वो लोग विवादित जमीन खरीद के कब्जा करते हैं। डॉक्टर एस.के. गौड़ की अगर सही तरीके से जांच कराई जाए तो मेरे हिसाब से 500 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी उनकी सिर्फ बस्ती में नहीं निकलेगी। पूरे बस्ती में कोई भी चौराहा, कोई भी गली, कोई भी ऐसा मेन रोड का जमीन नहीं जहां डॉक्टर गौड़ का बैनामा ना हो। और आप उसकी जांच कराएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादातर जमीनें विवादित जमीनें हैं, औने पौने दामों पर उसको लेकर के कब्जा कर लेते हैं। इनके पास एक माफियाओं का गैंग भी है जो जमीन कब्जा करने में, अनैतिक कार्य करने में इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बाहर से आकर के हमारे बस्ती जिले में गुंडई कर रहे हैं, हमारे बस्ती के बोले वाले लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं, हमारे बस्ती के मासूम बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो विश्व हिंदू महासंघ कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जिलाधिकारी के सक्षम अधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा गया है कि इनकी एक टीम बना करके, जिसमें राजस्व के लोग भी हों और स्वास्थ्य संबंधी लोग भी हों, और उसमें हमको भी रखा जाए जांच में, क्योंकि हमें उसकी जानकारी होती रहे, और निष्पक्ष जांच करा करके इन पे कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो 72 घंटे का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया, उसके बाद हम लोग अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है डॉक्टर एस.के. गौड़ को। जिसके पास इतना बेवकूफ संपत्ति है उसको राजनीतिक नहीं, सारे संरक्षण प्राप्त होंगे, क्योंकि आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर गौड़ के ऊपर कई सफेद पोशों का भी हाथ है, और जिले के और भी तमाम जो माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर है, भू माफिया है, सबके हाथ है, सबके संरक्षण है। पीड़ित परिवार से कुछ बातचीत हुई, क्या चाहता है? देखिए, पीड़ित परिवार बहुत दुखी है, उसका तो दुनिया उजड़ गया। 18 महीने का बच्चा, हमारे पास भी बच्चे हैं, आपके पास भी बच्चे होंगे, कितना प्यार होता है। हम पूरे दिन कितने भी टेंशन में रहे, जब हम घर जाते हैं और जब हमारा मासूम बच्चा हंस करके, पापा कह करके, चाचा कह करके आके गले से मिलता है, तो हमारा सारा दुख दूर हो जाता है। ऐसे बच्चे को इस डॉक्टर की लापरवाही से उस परिवार ने खो दिया। उस परिवार पे तो ऐसा दुख का पहाड़ टूटा है कि जिसकी कल्पना, जिसको हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं। परिवार बहुत स्तब्ध है, परिवार हर कदम पे मेरे साथ है। परिवार ने हमसे मांग किया स्वयं फोन करके कि सर, हमको आप ही से उम्मीद है, आप ही हमको न्याय दिला सकते हैं। हम लोग परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग ज्ञापन दिए हैं, पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया है, अब क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब देखिए, 72 घंटे का टाइम जिलाधिकारी साहब को भी दे दिया गया है, और उसके बाद हम लोग पुलिस अधीक्षक और सीएमओ साहब से भी मुलाकात करेंगे, और एक जांच टीम बनाकर जो कार्रवाई हो चुकी। डॉक्टर एस.के. गौड़ के लिए ऐसा पहला मामला नहीं है, जिले में ऐसे कई मामले आए हैं, लगातार आते रहते हैं। और अगर इस पे अब हम सब भी चुप्पी साधे रहेंगे, जनपद के लोग चुप्पी साधे रहेंगे, आपके माध्यम से मेरा जिले के प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता और जितने भी लोग किसी के हित के बारे में सोचते हैं, किसी के बच्चों के जीवन के बारे में सोचते हैं, उन सबसे आह्वान है कि आए और मिलकर साथ दे, ताकि फिर किसी माँ की कोख जो है वो सूनी ना हो सके। क्योंकि इस तरीके से जानबूझकर कर देना निश्चित रूप से ये हत्या का प्रयास कहा जाएगा, ये इसमें कोई भूल नहीं है। क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई। परम पूज्य महाराज योगी जी की सरकार है, कार्रवाई होगी। जिस तरीके से जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि वो निमोनिया कह के भर्ती किए, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था। इनके किसी भी हॉस्पिटल में आप देख लीजिए, एस.के. गौड़ जी हार्ट का कोई भी उपकरण उनके क्या मौजूद नहीं है। उन्होंने हार्ट के पेशेंट को क्यों एडमिट किया, उनको जवाब दे देना चाहिए। जितने प्राइवेट
खुल रहे हैं हॉस्पिटल सिर्फ धन उगाही के माध्यम बना हुआ है। इस तरीके से काम होगा तो कैसे चलेगा? नहीं कार्रवाई अगर होगा तो संगठन 72 घंटे का टाइम दिया गया है, और अगर नहीं संतोषजनक कार्रवाई करेंगे, टीम नहीं बनाएंगे, उसमें टीम बनाने में हमारे भी संगठन का जिला अध्यक्ष जी, उनको भी एक सदस्य उसमें रखा जाए। इसलिए क्योंकि टीम बनाने में 80% लोग बिक जाते हैं, तो ऐसा ना हो जी। जो भी कार्रवाई हो, हमारे भी संगठन के मुखिया हैं वो रहें, और उनके अगुवाई में जो भी कदम उठाया जाए उसको जानकारी इनको भी हो। घंटे की मोहलत दी गई है, क्या लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई को लेकर, जांच को लेकर पहल होगी? पहल होनी चाहिए। यदि पहल नहीं होती है तो हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्यकारी होंगे, क्योंकि जो है इस तरीके कार्य जो हो रहा है जिले में, देख रहे हैं तमाम हॉस्पिटल जो है केवल धनुगाही का कार्य चल रहा है। तमाम ऐसे मामले आए हैं, लेकिन अब ये जो है ये एक 18 महीने के अबोध बालक का मामला है, तो इस पे तो कार्रवाई होना ही चाहिए। आरोप ये भी है कि उनके अस्पताल में कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जी, होता रहता है, लेकिन अभी तक आवाज़ें उठी नहीं। ये ऐसा पहला मामला कि हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी द्वारा जो है पहल किया गया है, और बच्चे के परिवार द्वारा जो है पहल किया गया है, तो इस पे एक बड़ी कार्रवाई होगी। अगर मतलब हार्ट की दिक्कत थी तो हार्ट के चिकित्सक नहीं थे तो उनको एडमिट नहीं करना था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानकारी हुई तो रेफर कर देना। बिल्कुल रेफर करना चाहिए था इनको। इस तरीके का कार्य जो है अगर किया गया है तो ये केवल एक ही संकेत देता है कि ये धनुगाही का कार्य किया गया है। तो देखिए, ये जो कल डॉक्टर एस के गौड़ के हॉस्पिटल में नगर पंचायत भानपुर क्षेत्र के कंचनपुर के रहने वाले राधेश्याम जो कसौदन, उनके बेटे की मौत हुई थी इलाज के दौरान। उनका आरोप यह था कि बच्चे को निमोनिया की दिक्कत थी, हार्ट की दिक्कत थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे निमोनिया बनाकर उसका इलाज चलता रहा, और जब स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। लेकिन जब उनको इस बात की जानकारी थी कि बच्चे को हार्ट की समस्या है तो उस हिसाब से इलाज करना चाहिए था। अस्पताल में बच्चे की मौत हुई। आज जो संगठन के लोग हैं वो जिला प्रशासन से मिलकर के ज्ञापन सौंपे हैं। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। अगर 72 घंटे के अंदर डॉक्टर एस के गौड़ हैं, उनके स्वास्थ्य जो व्यवस्था उसको लेकर, हॉस्पिटल को लेकर, और उनके ऊपर जो आरोप है कि उन्होंने अरबों की संपत्ति अर्जित की है, पूरे शहर में विवादित जमीनों की रजिस्ट्री कराते हैं, फिर अपने जो उनके तमाम सारे जो गुर्गे हैं उनसे वो कब्जा उस पर लेते हैं, तो उस पूरे मामले की जांच करने को लेकर ज्ञापन दिया गया है। और 72 घंटे के अंदर अगर जांच नहीं शुरू हुई और अगर संगठन के पदाधिकारी को उसमें सदस्य नहीं नामित किया गया तो फिर ये लोग आंदोलन करेंगे। पीटीसी लाइव के लिए कैमरा पर्सन हरी के साथ बस्ती से विवेक कुमार मिश्र।